प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 4th चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है एक चर वाले, दूसरे में कहता है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को निरूपित कीजिए। तो बच्चों पहले पार्ट को कर लेते हैं। यहां पर एक चर वाले, तो हमारे पास एक चर दिया हुआ है y बराबर 3। ये एक समीकरण है, इसको हमने निरूपित करना है ज्यामितीय रूप से। तो हम क्या करेंगे, हम संख्या रेखा ले लेते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइन ली, वर्टिकल भी ले सकते थे, लेकिन उससे हमारा पेज ज्यादा खराब होता, इसलिए हम एक ही लाइन लेनी है। एक चर में है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा हम लेते हैं। अब इस पर क्या निरूपित करेंगे, बीच में यहां हमने शो कर दिया 0। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक अंक होते हैं, आपको पता ही है। दाईं ओर पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू, ऐसे हम शो कर देंगे। तो देखो बच्चों, y बराबर 3, तो 3 धनात्मक है, तो ये पॉइंट P जो 3 पर है, ये पॉइंट हमारा y बराबर 3 को निरूपित करेगा। तो हम लिख देंगे संख्या रेखा, इसको हम रेखा L कह सकते हैं। रेखा L पर बिंदु P y बराबर 3 को निरूपित करता है। अब दो चरों वाले, तो यहां पर हमारे पास क्योंकि दिया हुआ है y बराबर 3, तो दूसरा चर भी लेना है। y बराबर 3 है, तो इसका मतलब दूसरे चर का गुणांक 0 हो गया। तो हम क्या लेंगे, दूसरा चर x लिया, उसका गुणांक हमने 0 ले लिया। 0x जमा y बराबर 3, ये हो गया। अब हम एक टेबल तैयार करते हैं, उसमें मान लीजिए x के प्लेस पर आप कुछ भी पुट कीजिए, वो 0 से गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। जैसे मैंने यहां पर x के प्लेस पर 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1 को 0 से गुना करेंगे 0, और ये 0 हो गया। 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y का मान कितना आ गया, 3। हम -1 रखते हैं तो भी 3 आएगा, 2 रखोगे तो भी 3 आएगा। अब कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। तो मैंने सुविधा के लिए 3 आसान से पॉइंट मैंने रखे, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ओके, अब हमें इसे दो चरों वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक ये रेखा हो गई, इसको हम x एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा। दूसरी वर्टिकल लाइन y एक्सिस, इसके बीच में 0 होता है, आपको पता ही है। दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, ये नंबर हमने शो कर दिए। अब पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, तो x 1 लेंगे, ये 1 है। इसके ऊपर y 3, तो इसके ऊपर चलेंगे 3 तक, तो 3 ये है, इसके ऊपर चलेंगे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट P 1,3 को शो कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है -1,3, तो x एक्सिस पर -1 लेंगे, ये आ गया। इस पर 3, तो ऊपर चलेंगे, ये पॉइंट Q -1,3 को शो कर रहा है। इसी प्रकार पॉइंट R लेंगे 2,3, तो हम x एक्सिस पर 2 देखेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, y 3 है, ये पॉइंट आ गया। अब तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को, इस रेखा को मैंने M कह दिया। तो ये जो रेखा M है, ये y बराबर 3 को निरूपित करती है। इस प्रकार बिल्कुल सरल सी भाषा में हम इन दोनों सवालों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं एक चर वाले, उसी तरह से पहले क्वेश्चन की तरह से ही है, दो चर वाले। दूसरे पार्ट में हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हम पहले एक चर में करते हैं। हमारे पास दिया गया समीकरण है 2x जमा 9 बराबर 0। हम x का मान निकालेंगे, तो उसके लिए 9 को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 2 को इधर लेकर के आएंगे दाईं तरफ, इसके बाद में आ जाएगा -9/2। 9 को 2 से भाग करते हैं, 4.5 आएगा, तो ये -4.5 हमने लिख दिया। अब x बराबर -4.5, ये हमें शो करना है। हमने उसी तरह से एक नंबर लाइन शो कर दी, हॉरिजॉन्टल ले ली लाइन, क्षैतिज रेखा हमने ले ली, इसको हमने जैसे कि रेखा L कह दिया। अब हमें लेना है x -4.5, तो माइनस इसका मतलब बाईं तरफ मिलेगा, और 4.5, तो -4 और -5 के बिटवीन जो ये पॉइंट है, ये शो करेगा -4.5 को। इसको पॉइंट P कह देते हैं, और ये पॉइंट P है, ये शो कर रहा है इसको x, या हम ये समीकरण लिख सकते हैं 2x + 9 = 0।
इस प्रकार से हम एक चर में 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। अब दो चर के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे एज इट इज। x हमारे पास दिया हुआ है, y का गुणांक हम 0 ले लेते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं। यहां पर हम एक टेबल तैयार करेंगे, y की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ओके। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज -9/2, यू कैन से -4.5 ही होगी। जैसे मैंने यहां पर y के प्लेस पर 0 पुट किया, x की वैल्यू यही आएगी, 0 पुट करेंगे, 0 × 0 0 हो जाएगा, 2x = -9 बचेगा, 2 को उधर लेकर के जाएंगे, -9/2। क्लियर। तो y के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू यही रहेगी। -2 पुट करोगे तो भी, 4 पुट किया तो भी, आप अपनी इच्छा से कुछ भी पुट कर सकते थे, जरूरी नहीं है यही वैल्यूज पुट करनी है, ओके। अब दो चरों वाला है तो हमने x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, ओके। अब ये पॉइंट्स हमने शो कर दिए, हमारे पास -4.5, तो कम से कम 5 तक की संख्या है, दोनों साइड में हम ले लेते हैं। राइट साइड में वैसे इतनी लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है, तो भी सुविधा के लिए और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, मैंने बराबर अंक ले लिए। अब हम पहला पॉइंट है, x की वैल्यू -9/2 यानी कि -4.5 हमने अभी शो किया था, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट P, ये -9/2, 0 को शो करेगा। सेकंड इज, x की वैल्यू तो यही है, y की वैल्यू 1 है, तो x की इस वैल्यू पर y 1 तक चलेंगे, ये पॉइंट Q इसको शो करेगा। फिर x की वैल्यू -9/2, y की वैल्यू -2, तो नीचे आएंगे हम, इस पॉइंट पर नीचे आते हैं -2 के सामने, तो ये पॉइंट R है, ये -9/2, -2 को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज -9/2 अपॉन, फिर कितना है, y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट S -9/2, इसके ऊपर चलेंगे, इसके 4 के सामने, यहां ये पॉइंट S है, ये -9/2, 4 को शो कर रहा है। मुझे विश्वास है आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इसमें 2 ही सवाल थे, एक जैसे क्वेश्चन थे, और ये बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। थैंक्स।